सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप लोगों की राउंड 5 के बाद स्पॉट राउंड की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। आई होप आप में से काफी सारे बच्चों को एडमिशन मिल गया होगा। नहीं तो मैंने जैसा पिछली वीडियो में कहा था कि 5th राउंड में आप लोगों को आपकी मनपसंद ब्रांच या फिर मनपसंद कॉलेज में एडमिशन जरूर मिल सकता है। अगर एडमिशन मनपसंद में नहीं तो अपग्रेड जरूर हुआ होगा। तो अब आप लोगों की स्पॉट राउंड की डिटेल्स आ चुकी हैं। आई होप आप लोगों ने सारी डिटेल्स को खुद से अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी यूट्यूबर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और जैसा वो कहते हैं उसको मान लो। आई वांट कि आप उसको खुद पढ़ो और खुद पढ़ के कुछ चीजें समझो, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। आप लोग ये एडमिशन की बात है तो इसको थोड़ा सीरियसली लो और खुद पढ़ना। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके उस ब्रोशर को एक बार जरूर पढ़ लो। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड में आप लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन है, काफी सारे डाउट्स हैं। मैं आप लोगों को पूरा सर्कुलर नहीं समझाने वाला। आई वांट कि आप उसको खुद ही पढ़ो। जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले कौन कौन जैक दिल्ली स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपने जैक दिल्ली 2023 की काउंसलिंग का फॉर्म कभी भी भरा है तो आप लोग एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड में बैठने के लिए। अगर आपने 1500 रुपीज पे करे हैं कभी भी 2023 में जैक दिल्ली के लिए तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए, उसमें जा सकते हैं। अगर आपने किसी भी रीजन की वजह से अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस ना दी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो या फिर आपकी कोई भी चीज अधूरी रह गई हो जिसकी वजह से आपके हाथ से वो सीट जा चुकी है, तो आप लोग स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। और दोबारा वो ब्रांच तो नहीं, अगर किसी और ब्रांच में सीट वेकेंट हुई तो आप उस वेकेंट सीट को ले सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा 2 अगस्त से लेके 4 अगस्त तक आप लोगों का जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड होने वाला है। अब कहाँ होने वाला है? जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड होने वाला है एनएसयूटी में, एनएसयूटी मेन कैंपस द्वारका में। आप में से काफी सारे स्टूडेंट दिल्ली के नहीं होंगे या फिर दिल्ली में द्वारका नहीं गए होंगे, तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे एनएसआईटी है, एनएसयूटी है, वो है द्वारका मोड़। द्वारका मोड़ से 5 मिनट दूर ही आप लोगों का कॉलेज है, तो आप लोग नीचे उतर के ई रिक्शा करके 5 मिनट में कॉलेज पहुंच सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों का एपीजे कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा गार्ड्स के द्वारा या फिर किसी के थ्रू, तो आप लोग वहाँ पे आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कौन सा स्टेशन नियरेस्ट है। बाकी द्वारका मोड़ आप लोगों का ब्लू लाइन पे पड़ता है, तो आप लोग गूगल पर भी देख लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी रोल प्ले करने वाले हैं आपके एडमिशन के लिए इस बार। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी जरा सी भी कमी हुई तो आपकी सीट आपके हाथों से जा सकती है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से ले जाना। वो जो ब्रोशर है उसमें पर्टिकुलर लिस्ट नंबर वाइज लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा कि ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं। और इसके साथ साथ इनकी 1-2 फोटोकॉपीज भी आप लोग लेके चले जाना, सो दैट किसी चीज में आपको साइन करना हो, सेल्फ अटेस्ट करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी था कि डीडी हमें किस नाम से बनवाना है। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट जैक दिल्ली 2023 एडमिशन के नाम से आपका बनेगा। आप लोग पूरा नाम यहाँ पर देख लेना, उस ब्राउशर के अंदर लिखा हुआ है, बाकी मैं नीचे भी लिख दूंगा जिससे आपको पूरा पता चल जाए। अब आपको बनवाना कैसे है, वो जिस भी बैंक में आपके पेरेंट्स का या फिर आपका अकाउंट है तो आपको वहां पर जाके बोलना है कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए 95,000 रुपीज का। तो वो लोग कुछ एडिशनल चार्ज लेके आपको एक चेक जैसी चीज दे देंगे, उसको डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। और अगर बाय चांस 1-आधा% आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता तो 95,000 रुपीज बर्बाद नहीं जाएंगे, आप लोग उस डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल भी करा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं जो आप पे करके उसको कैंसिल करा देंगे। तो डिमांड ड्राफ्ट एक बहुत नेसेसरी चीज है जो आपको लेके आनी है। वहां पे डिमांड ड्राफ्ट के अलावा कोई भी पेमेंट मोड नहीं चलेगा, ना नेट बैंकिंग चलेगी, ना यूपीआई चलेगा, ना कैश चलेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट ही इंपॉर्टेंट है, आपको डिमांड ड्राफ्ट जरूर लेके आना है। अब बात करते हैं कैटेगरी के बारे में कि भैया कैटेगरी का क्या होगा, क्या हम जनरल की तरह जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को प्रायोरिटी दी जाएगी। इवन दो जो आपकी वेकेंट सीट की लिस्ट आएगी उसमें भी कैटेगरी वाइज सीट अलॉटेड होंगी, तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं कि कैटेगरी की अलग से सीट्स लिखी हुई होंगी, SC ST OBC जो भी कैटेगरीज है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में कि आप लोगों की कास्ट के हिसाब से सीट इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज कैसे हो जाती है मैंने अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी स्पॉट राउंड को लेके, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स दी है कि किस तरीके से इंटरचेंज होती है, किस तरीके से ST की सीट जनरल में चली जाती है और आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आप लोग इंटरचेंज को भी अच्छे से समझ लेना। वहां जाने से पहले 1 अगस्त को आप लोगों का सीट वैकेंसी की लिस्ट आ जाएगी जिसमें सारी चीजें पहले से मेंशन होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग,
क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद हम लोग फ्री लाइव सेशन रखेंगे जिसमें 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे और जो लिस्ट में वेकेंट सीट्स होंगी उनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या कैसे होने वाला है। बस आप लोग एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वहां पर जाने के बाद आपको जो चॉइस फिलिंग है वो पुरानी वाली चॉइस फिलिंग के हिसाब से नहीं करनी होगी, आपको वहां पे नई चॉइस फिलिंग करनी होगी अब वाली वेकेंट सीट्स को देखते हुए। तो बहुत सोच समझ के समझदारी से एक पेपर पे पहले ही, एक दिन पहले ही अपने पेपर पे लिख के ले जाना कि मेरा ये प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर होने वाला है और मैं इसके हिसाब से अपनी सीट के लिए डिमांड रखूंगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को सीट चेंज करने का या अपग्रेड करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपकी सीट बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। और आप लोग अगर इसमें 95,000 रुपीज दे देंगे फिर सोचे कि मेरी ब्रांच अपग्रेड हो जाए, ऐसा नहीं होगा और आपके वो 95,000 रुपीज भी आपको रिफंड नहीं होंगे। तो बहुत सोच समझ के आपको अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको भरना है और वहां पे देना है, जिससे जो ब्रांच या जो कॉलेज आप चाहते हो आपको सिर्फ वही अलॉट हो, नहीं तो आपको कोई अलॉट ही ना हो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको ऑलरेडी सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में कोई ना कोई सीट अलॉट हो गई थी। तो आप लोगों को अपनी सीट को फ्लोट पे ही रखना है, फ्रीज पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक आधा % भी चांस हुआ आपकी सीट को अपग्रेड होने का तो आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। स्पॉट से पहले प्रेफरेंस आपको ही मिलने वाली है, तो आप लोग उसको फ्लोट पर ही रखना। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी कंडीशन में आपकी सीट चेंज नहीं हो सकती उसके बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पर्सनली आपकी जो सिचुएशन है, जो डाउट है, उसको इंटरेक्शन के थ्रू हम लोग दूर करते हैं। 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग वही लाइव सेशन रखेंगे और आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।